बात है साल 2015 की। हिंदुस्तान में पहली बार एक ऐसा ऐप बना जिसकी मदद से लोग घर बैठे बस कुछ मिनटों में ही अपना खाना ऑर्डर कर सकते थे। सुनने में कितना अच्छा लगा ना कि वाह कितना अच्छा ऐप है, हम घर बैठे रहेंगे और खाना खुद ब खुद हमारे पास आ जाएगा। लेकिन जो चीज जितना अच्छा होता है उसके उतने ही साइड इफेक्ट होते हैं, और ये चीज तुम्हें तब समझ में आएगा जब तुम खुद को उन गिग वर्कर की जगह रख करके देखोगे जो तुम्हारा खाना तुम्हारे घर तक लेके आता है, जिन्हें तुम डिलीवरी बॉय करके बुलाते हो, और ये कंपनी डिलीवरी पार्टनर। लेकिन आखिरकार है तो ये लोग गिग वर्कर ही। तो इस वीडियो में हम इन्हीं गिग वर्कर की कहानी को समझेंगे। पहले तो हमें ये समझना होगा कि आखिर ये गिग होता क्या है। आज के टाइम पे गिग का मतलब होता है छोटा काम या फिर कोई टेम्परेरी प्रोजेक्ट जो कोई फिक्स नौकरी नहीं होता है, जैसे फ्रीलांसिंग, डिलीवरी पार्टनर, कैब ड्राइवर या पार्ट टाइम ऑनलाइन जॉब। और इन सभी को मिलाकर जो सिस्टम बनता है उसे कहते हैं गिग इकोनॉमी। गिग शब्द की शुरुआत होती है म्यूजिक इंडस्ट्री से। पहले तो म्यूजिशियन अपने लाइव परफॉर्मेंस या शो को गिग कहा करते थे। 1 शो इक्वल टू 1 गिग, मतलब शॉर्ट टर्म जो एक इवेंट के लिए हो। बाद में यह शब्द हॉलीवुड और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में फैला, फिर बिजनेस और जॉब वर्ल्ड ने इसे अपना लिया। गिग इकोनॉमी ग्लोबल रिसेशन 2008 के बाद शुरू हुआ, इंटरनेट, फोन और एप्स के आने के बाद। कंपनीज ने काम देना शुरू किया और लोगों ने फ्लेक्सिबिलिटी के लिए इसे एक्सेप्ट भी किया। लेकिन अभी के टाइम पे देखो तो गिग शब्द सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी बॉय के लिए रह गया है, जिसे कंपनी जब चाहे तब निकाल सकती है और डिलीवरी पार्टनर देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। अब अगर ऊपर से देखे तो गिग इकोनॉमी दोनों के लिए बहुत अच्छा है, एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर दोनों के लिए ही। इसे ऐसे समझते हैं, अब्दुल नाम का एक इंसान जो ऑफिस से अपने घर जा रहा होता है, रास्ते में उसे 3 लोग मिलते हैं और अब्दुल से कहते हैं कि अगर तुम मेरा सामान मेरे घर तक पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हें XYZ अमाउंट दूंगा। अब्दुल को पैसे मिल जाते हैं और उन लोगों का काम भी हो जाता है। सुनने में तो ये बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन ये सही तब तक है जब तक अब्दुल के लिए ये काम ऑप्शनल है। जिस दिन मैंडेटरी हो जाएगा उस दिन से यही काम अब्दुल के लिए बेकार हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ किसी एक अब्दुल की बात नहीं कर रहे हैं, हम उन लाखों अब्दुल की बात कर रहे हैं जो गिग वर्क का काम कर रहे हैं। क्या उन लाखों अब्दुल के लिए ये गिग वर्क ऑप्शनल है? जवाब है नहीं। क्या कंपनीज चाहती है कि उस एक अब्दुल के लिए जिसके लिए यह काम ऑप्शनल था उसके लिए भी ऑप्शनल रहे? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। और मैं ये बात बिल्कुल दावे और सबूत के साथ कह सकता हूँ। इसके लिए सीधा ऐप पर चलते हैं। यहाँ तुम क्लियरली एक ऑफर देख सकते हो, वीकली बम्पर गारंटी नाम से, जहाँ 70 ऑर्डर पूरा करने पर 4750 रूपए मिल रहे हैं और 70 से 90 ऑर्डर पूरा करने पर 4050 और मिल रहा है। मतलब एक तरफ तो तुम 70 ऑर्डर पूरा करने पर 4750 रूपए दे रहे हो और वहीं दूसरी तरफ सिर्फ 20 ऑर्डर पूरा करने के बदले 4050 रूपए दे रहे हो। अमाउंट में तो सिर्फ 700 रूपए का फर्क है, लेकिन ऑर्डर में पूरे 50 ऑर्डर का फर्क है। मतलब 70 से 90 तक का ये जो 20 ऑर्डर है ये तुमसे जबरदस्ती डिलीवरी करवाया जा रहा है, या फिर इसको ऐसा कहना बेहतर होगा कि स्टार्टिंग का 70 ऑर्डर जो है वो जबरदस्ती डिलीवरी करवाया जा रहा है। और मजे की बात तो ये है कि ये ऑफर भी सबके लिए नहीं है, ये ऑफर सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लंबे समय से काम नहीं कर रहे, उनको काम पर वापस बुलाने का ये एक निंजा टेक्निक है। इसके अलावा और भी बहुत सारा ऑफर है जो डेली काम करने पर मिलता है। अब सोच के देखो, जो अब्दुल इस काम को ऑप्शन के तौर पे कर रहा है उसे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, ना तो उसे कोई इंसेंटिव मिलेगा और ना तो उसे पर ऑर्डर एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, क्योंकि अब्दुल ऑफिस की वजह से पीक टाइम पर काम नहीं कर पाता है। मतलब ये सारी कंपनीज इनडायरेक्टली फोर्स करती है अगर तुम्हें इंसेंटिव चाहिए, ज्यादा पैसे चाहिए तो हमारे साथ फुल टाइम के लिए जुड़ जाओ। और जब तुम एक बार पूरी तरह से फुल टाइम से जुड़ जाओगे तो तुम्हारा भी हाल उन्हीं राइडर लोगों के जैसा हो जाएगा। मतलब स्टार्टिंग में तो तुम्हें खूब ऑफर मिलेगा, मोटा कमाई होगा, लेकिन जैसे जैसे तुम पुराना होते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारा इनकम कम होता जाएगा। नौबत ऐसी आ जाएगी कि तुम दिन के 14-15 घंटा काम करने पर मजबूर हो जाओगे। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये भी कंफर्म नहीं है कि इतना ज्यादा काम करने के बाद भी तुम्हें एक मिनिमम अमाउंट पे किया जाएगा। इंटरनेट पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ जहाँ एक राइडर दिखाता है 14 से 15 घंटे काम करने के बाद भी उसे कितना पे किया। 28 डिलीवरी करी जी सर। 763 रुपीज मुझे मिले। हाँ हाँ हाँ। और कितने घंटे? 18 घंटे 15 घंटे 15 घंटा काम करने के बाद भी इस बंदे की अर्निंग सिर्फ 762 रूपए हुई। मतलब एक मजदूर की औसत इनकम से भी कम। एक मजदूर भी अगर 15 घंटा काम करे तो इससे ज्यादा पैसे कमा सकता है, और ये 762 रूपए में भी बाइक का मेंटेनेंस और पेट्रोल का पैसा हटाना बाकी है। मतलब एट दी एंड इस बंदे के हाथ में सिर्फ 500 रूपए बचेंगे 15 घंटा काम करने के बाद भी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सारी कंपनी स्टार्टिंग से ही ऐसी थी? तो जवाब है नहीं।
एक रिपोर्ट के मुताबिक पहले इन डिलीवरी पार्टनर को 50 रुपए पर ऑर्डर दिया जाता था, लेकिन बाद में पे आउट स्ट्रक्चर चेंज करके इसे 25 रुपए कर दिया गया और फिर उसके बाद 15 रुपए कर दिया गया। और ये एकलौता ऐसा केस नहीं है, लाखों राइडर को हर रोज ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, लेकिन वो लोग सामने इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि उन्हें डर रहता है कहीं मेरी आईडी ब्लॉक ना कर दिया जाए। इतना सब कुछ करने के बाद भी ये सो कॉल्ड कंपनीज गिग वर्कर को डिलीवरी पार्टनर कहकर बुलाती है। क्या यही होता है पार्टनर का मीनिंग? जितना मन हुआ उतना पे करो, जब मन हुआ काम पर रखो, जब मन हुआ काम से निकाल दो। हमारे लिए पार्टनर शब्द का मीनिंग क्या है? बराबर हिस्सेदार। अगर 50 रुपए की कमाई हुई और कंपनी के अंदर 10 लोग हैं तो सभी को 5-5 रुपए मिलेगा, लेकिन इन कंपनीज के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर क्यों ये लोग पार्टनर शब्द का यूज करते हैं? ताकि कोई लीगल प्रॉब्लम ना हो। अगर ये कंपनीज एम्प्लॉय बुलाने लगे तो बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने पड़ जाएंगे, जैसे PF, ESI, सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ इंश्योरेंस और मोस्ट इम्पोर्टेंट मिनिमम पे। मतलब काम हो या ना हो, अगर राइडर ऑनलाइन है तो पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन गिग वर्कर के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पर, जिस वजह से इन लोगों को गिग वर्कर कहा गया, फ्लेक्सिबिलिटी। ये सारे कंपनीज क्लेम करती है कि हम इन्हें फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, पर ग्राउंड रियलिटी ऐसा बिल्कुल नहीं है। काम करने के लिए राइडर को पहले गिग बुक करना पड़ता है और एक बार अगर गिग बुक हो गया तो उसे कैंसिल नहीं किया जा सकता है, और अगर कोई ऐसा करता है तो उसे इसका कीमत चुकाना होगा, जैसे कि कैंसिलेशन फी देना होगा जो पर गिग 5 से 10 रुपए होता है। दूसरा, एक गिग से ज्यादा कैंसिल हुआ तो उस दिन का इंसेंटिव काट लिया जाएगा, जो एक डिलीवरी बॉय का 30 to 35% इनकम होता है सिर्फ एक दिन का। और बाई चांस अगर कोई राइडर ऐसा करता है तो उसका रेटिंग ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा और उसे टेम्परेरी ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो अब बताओ कैसी फ्लेक्सिबिलिटी? फ्लेक्सिबिलिटी के नाम पे तुम स्लेब बना के हो। और मोस्ट कॉमन चीज जो हर राइडर फेस करता है, अगर कोई राइडर किसी तरह का शॉर्टकट लेता है तो उसके पैसे काट लिए जाते हैं, लेकिन किसी कारण की वजह से, जैसे रोड टूटी हो या फिर रोड पर कोई सरकारी काम लगा हो, उसकी वजह से राइडर घूम के जा रहा तो उसका कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलेगा। तो मैं सभी कस्टमर से बस इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि तुम जब भी अगली बार ऑर्डर करते हो तो 10-20 रुपया एक्स्ट्रा टिप दे दिया करो। इससे राइडर की बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है। और कोई छोटी मोटी गलती हो राइडर से, जैसे राइडर कॉल उठाने में लेट हो गया या फिर राइडर को आने में लेट हो गया, उसे 3-4 रेटिंग मत दो, उसे 5 ही रेटिंग दो, क्योंकि राइडर के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है।